साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे कपास, गेहूं, जीरा, अदरक, ग्वार और रागी की। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। उठापटक के साथ हुए गेहूं के सौदे। राजस्थान की बेगू मंडी में 40 रुपए लुढ़क कर 2150 रुपए पर बिका गेहूं। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं आज गेहूं के बाजार से। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बात इसकी आवक की जाए तो दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक अधिक देखने को मिली। आपको बता दें कि इस साल रबी गेहूं की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में उठापटक देखने को मिली। कई मंडियों में गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली। बात इसकी आवक की करें तो 3 अगस्त को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं बिकवाली के लिए पहुंचा। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 2 अगस्त को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2330 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में 5 रुपए का उठाव आया और भाव 2335 रुपए हो गया। हालांकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 अगस्त को गेहूं का भाव था 2050 रुपए। 3 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 2040 रुपए पर हुए। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 2 अगस्त को शरबती गेहूं का भाव रहा 4750 रुपए। 3 अगस्त को इसके सौदों में 1650 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव हो गया 3100 रुपए। राजस्थान की बेगू मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। 3 अगस्त को यहां गेहूं 40 रुपए लुढ़क कर 2150 रुपए पर बिका। दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक अधिक देखने को मिली। यहां की बस्ती मंडी में बुधवार को धारा गेहूं का भाव रहा 2040 रुपए। हरदोई मंडी में भाव रहा 2125 रुपए। अलीगढ़ मंडी में धारा गेहूं 2290 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2230 रुपए पर हुए। वहीं गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 64 लाख 41 हजार टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की उपज 10 करोड़ 95 लाख 90 हजार टन रही थी। यानी इस साल रबी गेहूं की पैदावार में 31 लाख 49 हजार टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो आपने अभी की स्थिति जानी, क्या बनी हुई है गेहूं के बाजार में। लेकिन जिस तरीके से उपज में कमी का अनुमान है, ऐसे में क्या स्थिति नजर आएगी, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे आने वाले समय में गेहूं का जो बाजार भाव है वो किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आपको। जी बिल्कुल, अगर हम गेहूं की बात करते हैं तो गत सप्ताह हमें इसके भावों में जो है मिला जुला रुख देखने को मिला। ज़्यादातर राज्यों में जो है हमें गेहूं के अंदर बिकवाली ही देखने को मिली। इसका मुख्य कारण यही था कि जो निर्यात है उसके अंदर हमें थोड़ी सी कमी होती हुई दिखाई दी। इसके अलावा घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी डिमांड में भी हमें थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दी। इसी कारण जो है हमें इसके भावों में जो है थोड़ी सी हमें गिरावट आती हुई दिखाई दी है। जी बिल्कुल साहिल जी, लेकिन ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे। बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं गेहूं के अंदर बिकवाली की ही सलाह दूंगा। अभी भी जो है तकनीकी रूप से ये कमज़ोर ही लग रहा है। आने वाले समय में हो सकता है इसमें 2 से 4% तक की एक आंशिक बिकवाली हमें और देखने को मिल सकती है।
चलिए, बिल्कुल साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोबारा आपका हम रुख करेंगे और आइए अब रुख कर लेते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। जीरे के भाव में रही घटत बढ़त, गुजरात की धरौल मंडी में 1490 रुपए का उछाल। और चालू खरीफ सीजन में बढ़ा कपास का रकबा, 1 करोड़ 17 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची बुआई। और आइए मंडी खबर में बात कर लेते हैं जीरे के बाजार की। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार जीरे की उपज 7,26,000 टन हो सकती है, जो बीते साल के मुकाबले आपको बता दें ये करीब 69,000 टन कम है। फिलहाल बुधवार को गुजरात सहित दूसरे राज्यों में जीरे की आवक कम देखने को मिली, लेकिन इसके बाजार में किस तरह की हलचल है आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को जीरे के सौदों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कई मंडियों में भाव तेज हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान जीरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। जीरे की आवक पर नजर डालें तो 3 अगस्त को गुजरात सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में जीरे की आवक सीमित देखने को मिली। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में 2 अगस्त को जीरे का भाव रहा 18,700 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में 1,490 रुपए का उछाल आया और भाव 20,190 रुपए पर जा पहुंचा, जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 अगस्त को जीरे का भाव था 22,750 रुपए। 3 अगस्त को इसके सौदे 500 रुपए लुढ़क कर 22,250 रुपए पर हुए। इसी तरह राजकोट मंडी में भी जीरे के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ मंगलवार को जीरे का भाव रहा 21,350 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 21,250 रुपए पर आ गया। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़क कर 2,16,996 टन पर आ गया। तो जीरे के बाजार की बात करें तो ना सिर्फ उपज में कुछ कमी का अनुमान, बल्कि निर्यात के जो आंकड़े हैं उसमें भी गिरावट हम देख पा रहे हैं। ऐसे में बाजार की स्थिति कैसी होगी जान लेते हैं साहिल जी से। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे जीरे के बाजार भाव की अगर बात की जाए, क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप इसमें? जी बिल्कुल, अगर हम जीरे की बात करते हैं तो देखिए जीरे में गत सप्ताह जो भाव था वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहा था, लेकिन तकनीकी व फंडामेंटल रूप से अगर हम देखते हैं तो जीरा जो है एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है और वो हमेशा से ही किसानों के लिए एक फ़ायदे का सौदा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू स्तर पर जीरे की जो डिमांड है वो लगातार बनी ही रहती है। इस कारण जो है इसके अंदर समय समय पर हमें तेज़ी देखने को मिली है और ये तेज़ी आगे भी जारी रह सकती है। जी, यानी अगर कहीं ना कहीं मांग निकलती रहेगी तो थोड़ा सा सहारा जो है वो भाव को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जिन किसानों के पास इसका स्टॉक है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं जीरे में तेज़ी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। आने वाले समय में हो सकता है इसमें 7 से 10% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं तो सीजनल डिमांड के अंदर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हो सकता है ये तेज़ी और भी ज़्यादा हमें मिले। चलिए, बिल्कुल साहिल जी का मानना कि अगर भंडारण क्षमता है तो आप इंतजार कर सकते हैं। करीब अक्टूबर से दिसंबर महीने के दौरान जीरे के भाव में और जो तेजी है वो नजर आ सकती है। साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। अब आइए आपको बता देते हैं हम सेब का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात की जाए चंडीगढ़ मंडी की तो यहाँ सेब का भाव रहा 5,250 रुपए क्विंटल। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी यहाँ सेब का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और
और गुणवत्ता के अनुसार। और इसके साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कपास, अदरक और साथ ही दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के हिस्से में आपको जानकारी देंगे अदरक और ग्वार के बाजार की, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं कपास के बाजार की तरफ। चालू खरीफ सीजन में कपास की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 29 जुलाई तक आपको बता दें 1 करोड़ 17 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कपास की खेती हो चुकी है, जो बीते साल के मुकाबले करीब 5,96,000 हेक्टेयर अधिक है। वहीं बात इसकी आवक की जाए तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सुस्त बनी हुई है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। चालू खरीफ सीजन में कपास की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जुलाई को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ कपास की बुआई बीते साल के मुकाबले 5,96,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। साल 2022 के दौरान खरीफ कपास की बुआई 1 करोड़ 17,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2021 के दौरान खरीफ कपास की खेती 1 करोड़ 11,69,000 हेक्टेयर में हो पाई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को गुजरात सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में कपास की आवक कम देखने को मिली। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में कपास के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 अगस्त को कपास का भाव रहा 5,200 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 5,300 रुपए पर जा पहुंचा, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहाँ 2 अगस्त को कपास का भाव था 10,300 रुपए। 3 अगस्त को इसके सौदों में 45 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 10,255 रुपए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान कपास की पैदावार में 37,05,000 टन गांठ की कमी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कपास की उपज साल 2021-22 के दौरान 3 करोड़ 15 लाख टन गांठ के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3 करोड़ 52 लाख 48,000 टन गांठे रही थी। बता दें कि देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का हुआ था, लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। तो जाना आपने कपास के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। आइए एक बार फिर यहाँ रुक कर लेते हैं साहिल जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, कपास के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति देख पाएंगे हम इसमें आने वाले समय में? जी बिल्कुल, अगर हम कपास की बात करते हैं तो देखिए कपास की जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर इसके उत्पादन में लगातार हमें कमी देखने को मिली है, इसलिए इस कारण हमें गत वर्ष भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। आने वाले समय में भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि इसके उत्पादन में हमें कमी देखने को मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू स्तर पर डिमांड के कारण इसके जो भावों में हमें जो तेज़ी दिखी है वो निरंतर जारी ही रहेगी। जी बिल्कुल, जो तेजी है वो जारी रह सकती है, ऐसा मानना आपका। लेकिन ऐसे में जो किसान है उनको क्या सलाह देना चाहेंगे?
बिल्कुल किसान भाइयों को मैं कपास में तेज़ी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें आने वाले समय में हो सकता है 7 से 10% तक की तेज़ी हमें और देखने को मिले। चलिए, बिल्कुल जो तेज़ी है वो और देखने को मिल सकती है। और जैसे ही देखिए उपज में क्योंकि कमी का अनुमान है, उपज कम होगी तो आवक कम होगी और उसी वजह से एक कहीं ना कहीं जो भाव है उनको सहारा मिलता हुआ यहाँ नज़र आ सकता है। और तेज़ी जो है उसकी उम्मीद यहाँ साहिल जी भी जता रहे थे। अब आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं केले के बाजार भाव की। सबसे पहले अगर बात करें केरल की अरूर मंडी की, तो यहाँ पर केले का भाव रहा 5,100 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही पुलपल्ली मंडी यहाँ भाव रहा 3,000 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 1,600 रुपये क्विंटल। और राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्वार के बाजार की भी। भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। वहीं इसके साथ साथ बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात भी किया जाता है। देश में हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात होता है। वहीं ग्वारगम के निर्यात पर अगर नजर डालें तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल से मई महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 2 महीनों के दौरान ग्वारगम का निर्यात 66,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 53,802 टन का ही हुआ था। यानी साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 13,000 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि भारत में ग्वारगम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में प्रमुख तौर से की जाती है। वहीं बात ग्वार के हाजिर भाव की जाए तो एकमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की हलवद मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,700 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही राजस्थान की अगर बाड़मेर मंडी की बात करें, गुजरात की हलवद मंडी यहाँ भाव रहा 4,700 रुपये क्विंटल। और इसके साथ ही राजस्थान की अगर बात हम कर रहे थे तो बाड़मेर मंडी में यह भाव रहा 4,825 रुपये क्विंटल। जबकि विजयनगर मंडी की बात की जाए राजस्थान की तो भाव रहा 5,000 रुपये क्विंटल। और राजस्थान की ही जयपुर मंडी यहाँ ग्वार का भाव रहा 4,681 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। जाना आपने थोड़ा सा जो अंतर है वो आपको भाव में नजर आता होगा और इसी वजह से क्योंकि अलग अलग गुणवत्ता और आवक के हिसाब से भाव रहते हैं। लेकिन जिस तरीके का अनुमान है ऐसे में बाजार की स्थिति क्या होगी ये जान लेते हैं साहिल जी से। साहिल जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे? खासतौर से अगर ग्वार के बाजार को हम देखते हैं, क्या स्थिति इसमें हम देख पाएंगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल, अगर हम ग्वार की बात करते हैं, देखिए ग्वार के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते हैं तो लगातार जो है ग्वार की जो डिमांड है वह पिछले 2 वर्षों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए ही हमें दिखाई दी है। अमेरिका में भी ज़्यादातर हिस्सों में सूखाग्रस्त होने के कारण इसकी जो डिमांड है इसमें और ज़्यादा इजाफा ही हुआ है। तकनीकी रूप से भी ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इसलिए आने वाले समय में ग्वार के अंदर जो तेज़ी है वो जारी रहेगी। जी बिल्कुल, जो तेज़ी है वो जारी रहेगी ऐसा आपका मानना। लेकिन ऐसे में जो किसान हैं क्या अभी और इंतज़ार करें कि और भी जो तेज़ी है वो नज़र आ सकती है यहाँ पर? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं ग्वार के अंदर तेज़ी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें 5 से 7% तक की तेज़ी इसमें आ सकती है। इसके अलावा अगर नवंबर या दिसंबर तक का भंडारण तक की क्षमता है किसानों के पास तो हो सकता है ये तेज़ी हमें और भी ज़्यादा जारी होती हुई दिखेगी। चलिए बिल्कुल, यानी आप इंतज़ार करेंगे तो और बेहतर भाव जो हैं वो आपको बाज़ार में मिल सकते हैं। और आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा स्टॉक भी निकाल कर बाज़ार का रुख कर सकते हैं, जिससे जो बिकवाली है वो उसके साथ साथ आपका जो मुनाफा है वो आपको बेहतर मिल सके। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अमरूद का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ अमरूद का भाव रहा 2,300 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी यहाँ भाव रहा 2,440 रुपये क्विंटल। जबकि यहाँ की शाहपुर मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 835 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार, इस वजह से काफ़ी जो अंतर है वो हम अक्सर देखते हैं यहाँ पर भाव में जो बना रहता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अदरक के बाजार की भी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अदरक की जो आवक है वो कहीं ना कहीं सामान्य स्थिति में नजर आ रही है। बुधवार को उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर मंडियों में अदरक बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में अदरक का भाव रहा 3,000 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी यहाँ भाव रहा 7,000 रुपये क्विंटल। तो कर्नाटक की शिमोगा मंडी में अदरक का भाव रहा 1,900 रुपये क्विंटल।
उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 3,650 रुपए क्विंटल। वहीं अदरक की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में अदरक की उपज बीते साल से 1,04,000 टन कम रहने का अनुमान है। साल 2021 और 22 के दौरान अदरक की कुल पैदावार 21,21,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आप देख सकते हैं उपज 22,25,000 टन रही थी। तो जो उपज है उसमें कमी यहाँ आती हुई नजर आ रही है अगर आंकड़ों की बात की जाए जिस तरीके से अनुमान जताया गया है। लेकिन ऐसे में क्या इसका असर हम बाजार पर देख पाएंगे या नहीं, जान लेते हैं साहिल जी से। साहिल जी, क्या स्थिति नजर आएगी जिस तरीके से उपज का जो कम अनुमानित है, ऐसे में क्या स्थिति में नजर आएंगे यहाँ पर भाव? जी बिल्कुल, अगर हम अदरक की बात करते हैं, देखिए अदरक का जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा हमें पिछले वर्ष के मुकाबले कम होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी डिमांड बनी हुई है और सीजनल डिमांड भी अभी जो है निकल कर आना बाकी है। इसलिए तकनीकी रूप से भी ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना हुआ है, इसलिए आने वाले समय में जो अदरक में तेज़ी है वो जारी रहेगी। जी, तेज़ी की आप उम्मीद यहाँ जता रहे हैं। इसमें किसानों को कुछ सलाह देना चाहेंगे साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं अदरक में तेज़ी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें जो है 2 से 5% तक की तेज़ी रह सकती है। जी बिल्कुल, 2 से 5% की जो तेज़ी है वो यहाँ रह सकती है और ऐसे में इंतज़ार करना किसानों को बेहतर रह सकता है। फिलहाल साहिल जी, आपको भी थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि मंडी खबर में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे रागी के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं रागी के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को देश की गिनी चुनी मंडियों में रागी बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की अगर हम करें तो आपको बता दें एक बात नेट के अनुसार कर्नाटक की अगर बात की जाए तो यहाँ की अरासी केरम मंडी, यहाँ भाव रहा 1,700 रुपये क्विंटल। वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 2,900 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की ही शिमोगा मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,800 रुपये क्विंटल। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान रागी के सौदे 3,700 रुपये क्विंटल पर हुए। बात रागी की पैदावार की जाए तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रागी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ रागी की उपज में 3,60,000 टन की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 16,40,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 20 लाख टन रही थी। जाना आपने रागी के बाजार की स्थिति की अगर बात की जाए क्या बनी हुई है। और आइए यहाँ एक बार फिर रुक कर लेते हैं साहिल जी का, बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे रागी के बाजार भाव की अगर बात की जाए, क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप इसमें? जी बिल्कुल, अगर हम रागी की बात करते हैं तो देखिए रागी की जो आवक है वो मंडियों के अंदर बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं घरेलू स्तर पर भी जो है इसकी जो पैदावार है उसमें हमें कमी देखने को मिली है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू स्तर पर इसकी जो डिमांड है वो बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ रही है। इस कारण जो है इस पर थोड़ी सी बिकवाली हावी है और आने वाले समय में मैं इसके अंदर बिकवाली की ही सलाह दूंगा। जी बिल्कुल, ऐसे में बिकवाली की आप जो बात कर रहे हैं कि किसानों को बिकवाली करना यानी सही रहेगा, उनको ये हम मान सकते हैं किसानों के लिए? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं रागी में बिकवाली की ही सलाह दूंगा। इसमें 5% तक की गिरावट हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। चलिए बिल्कुल, यानी बाजार का रुख करना बेहतर रहेगा।
फिलहाल साहिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आम का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें चंडीगढ़ मंडी की, तो यहाँ आम का भाव रहा 7,500 रुपये क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में ये भाव रहा 5,000 रुपये क्विंटल। पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी की बात करें तो भाव रहा 4,000 रुपये क्विंटल, और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी ये भाव रहा 4,000 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आम के बाद हवाई नजर डालते हैं पपीते के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले बात करते हैं पालमपुर मंडी की, हिमाचल प्रदेश की ये मंडी, और यहाँ पपीते का भाव रहा 3,350 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की नवांशहर मंडी की अगर हम बात करें तो भाव रहा 3,750 रुपये क्विंटल। इसी तरह राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल, और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी यहाँ भाव रहा 2,850 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं अनार के बाजार भाव पर भी। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 14,000 रुपये क्विंटल। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 10,500 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी यहाँ भाव रहा 10,000 रुपये क्विंटल। और वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 6,200 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां मंडी खबर के साथ आप ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।